अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। इनके फैमिली में मतलब सब लोग मेरे साइड में है। मेरी सासू माँ भी तो और ज्यादा मतलब हाँ हाँ ये ऐसा है, हाँ ऐसा है, तुम कैसे संभालते हो उसको, ये बोलते हैं तो मेरा और ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा मैं संभाल रही हूँ मतलब इनको। मैं यूं ऐसे करके माले पे उधर बैठा रहा। माले पे फ्रेंड्स है ना। हम माले पे फ्रेंड्स थे, वो किसी पैरेट ने वहाँ पे घोंसला करके रखा तो वो मेरे को देख रहा है वहाँ कि मेरा पोपट हो रहा है रे। मुझे बात ही नहीं करनी है ना, अगर आप मानते अरे नहीं मिसेस हैं। शर्मा, मुझे बात ही नहीं ये क्या बात कह दी यार तुमने? ये कोई बात होती है यार? अरे आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? क्या हुआ? आप लोग चले गए तो हम लोग डर गए। नहीं तो चलता रहता है। हम लोग तो खाली ये सोचने गए थे कि आगे आप लोगों की कठिन परीक्षा कैसे लें। क्या है ना, हमारा आधा अरेंज मैरिज है और मेरी तरफ से आधा लव मैरिज है। तो झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है, तो हम झगड़ा करते हैं, झगड़ा करते हुए गए और फिर प्यार करते करते मिस्टर मिसेस मिश्रा से जानते हैं, आपके जब पेरेंट्स पहली बार मिले होंगे तो ऑब्वियसली सब अच्छी बातें हुई होंगी, एक दूसरे के बारे में जाना होगा। कैसा हुआ था? हम लोग का एक रिचुअल्स बनता है कि हमारे घर के परिवार इनका घर में जाए और इनका घर के परिवार हमारे घर में आए। तो वो दो ही किस्सा काफ़ी अभी भी मैं याद करता हूँ, क्योंकि मैं, मेरा मम्मी और मेरा भैया, हम तीन गए थे इनका घर में। मेरा मम्मी कुछ भी बोलती है सब उठ जाता था। मेरे को समझ में नहीं आया था इतना अटेंटिव क्यों है। ऐसा लग रहा था कोई डरा के रखा हुआ है उन लोगों को। तो मेरे को बाद में पता चला कि मेरा जब ब्रेकअप हुआ उसके बाद मम्मी मेरे को लड़की दिखाना शुरू किया, और मैं कोई भी लड़की को शादी करने के लिए मेरा तभी इच्छा नहीं था और मैं कर नहीं रहा था। जहाँ भी मैं जाता था कुछ ऐसा नाटक करता था कि मम्मी भी पूरा बैकफुट में आ जाती थी और ऐसे भी शादी नहीं होती थी। जैसे एक जगह गया, फिर मेरे को वो पूड़ी और ये तरकारी खाने के लिए दिया, फिर मैं खा रहा था, बीच में पेट पकड़ लिया जोर जोर से। मैं मम्मा बोला, मम्मी बोला क्या हुआ? मम्मा मेरा जो ये अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ था ना, फिर से लग रहा है, फिर से करवाना पड़ेगा। और मम्मी को पता है कि मेरा ऑपरेशन कुछ हुआ नहीं है, झूठ बोल रहा है। और बोल भी नहीं सकती मम्मी कि तू झूठ बोल रहा है। मैं फार्मास्यूटिकल में था, रीजनल मैनेजर था और मेरे को बीमारी पूरा पता था। तो 2-4 बार ऐसा किया तो मम्मी बोली कि ठीक है बेटा, मैं भी तुम्हारा मम्मी हूँ और तू मेरे को बहुत नाटक दिखाया 3-4 बार, इस बार मैं नाटक दिखाऊंगा तेरे को। तो ये बात मैं उनको बोल के रखा था और ये घरवाली को बोल दी थी। इसीलिए जब भी मेरा मम्मी कुछ पूछने के लिए कुछ भी बोलता तो उन लोग पूरा टेंटेटिव हो जाता। बाद में मैंने पूछा शादी के बाद, अब क्या नाटक करने वाली थी मेरे घर पे जाके? तो बोला सोच के तो कुछ गए थे मैं, लेकिन तुझे देख लिया ना उसके बाद तो नहीं किया नाटक कुछ। देखिए अरेंज मैरिज में ब्राइटर साइड क्या है, अरेंज मैरिज में दोनों फैमिली आपको जानता है, परखता है, समाज के सारे आदमी के साथ ये करके कभी वो गलत नहीं जा सकता। हो सकता है 1-2% गलत, लेकिन जैसे लव मैरिज में अच्छा है, तावारे साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन सोचिए तावारे जैसे आज भी बहुत ऐसे बंदे हैं जो रास्ता में मुक्का उक्का चलाता है और चलाते रहेंगे। ऐसा हो सकता है ना, और वो गलत जाने का, क्योंकि सिर्फ 2 आदमी का डिसीजन है और दैट टू इमेच्योर 2 आदमी। इमेच्योर मींस नहीं शर्मा जी देखिए, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप एनालिसिस कीजिए। 2 आदमी जिसका एज 20 के नीचे हो या आसपास हो, और इधर 20 आदमी जो बुजुर्ग है और सारे समाज के सारे उनका एक्सपीरियंस है, उनका डिसीजन और 2 आदमी का डिसीजन। आप बोलिए शर्मा। बिल्कुल बिल्कुल देखा शर्मा, लेकिन जो देखा शादी ना। है- नहीं, एक मिनट, आपकी शर्मा। शादी को कितने साल हो गए? 10 साल। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 18 साल। जवाब मिल गया है। थैंक यू। शर्मा ये कोई यूनियन नहीं है जो 20 का हुआ या 2 का हुआ तो कमजोर पड़े या स्ट्रॉन्ग बने। एक मिनट शर्मा, इनका बात नहीं बोल रहा हूँ, ये लाकी हम- कपल है, देखिए, इनका बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। हम परिवारों की बात कर रहे हैं। करेक्ट। अरेंज मैरिज के अंदर तो परिवारों का मिलना भी एक कमाल की कहानी बनता है, एक अच्छी और जो- इंटरफियरिंग भी हाँ, उतनी तो- ही होती है। और अरेंज मैरिज में परिवार वालों की इंटरफियरिंग भी उतनी ही होती है। लव मैरिज में क्या 2 परिवार अच्छी तरह से बिल्कुल नहीं अच्छे से मिलते? रहते हैं और 2 नए कल्चर जानने मिलते हैं, अलग लोगों से पहचान होती है, अलग खाना क्या पीना, अलग क्या पहना। बात करे शर्मा, अरेंज मैरिजेस में परिवार मिलते हैं तो प्यार बढ़ता है, इधर तो पक्का प्लेटें टूटी होंगी। ये ब्राह्मण हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उधर प्लेटें टूटी होंगी, मैं बता रहा नहीं हूँ। सुनते ना किस्सा। आप बताइए, आपके जब मम्मी पापा पहली बार मिले थे तो क्या हुआ था? मेरे डैडी तो शादी के पहले गुजर गए थे, लेकिन शादी
शादी के पहले से ये इसको जानते थे, तो उन्होंने तो पहले से एक्सेप्ट कर दिया था इसको। ये तो मेरी बहन की शादी में ये सबको लेके घूम रही थी कि ये मेरी बहू है, देखो तब शादी भी नहीं हुई थी। तो तब से वो बॉन्डिंग था ही फैमिली से। उसके बाद मेरे को याद है कि मेरे डैडी लास्ट स्टेज में थे हॉस्पिटल में। अभी आप बोल रहे हैं ना बॉन्डिंग नहीं होता, ये इसके डैडी को तभी मालूम पड़ा था कि मेरा और इसका होने वाला है, रिश्ता है करके सब मालूम पड़ा था। इसके डैडी इतना होने के बावजूद भी हॉस्पिटल में, जसलोक हॉस्पिटल में आके मेरे डैडी को मिले, और मेरा डैडी ने मरते टाइम उनको बता दिया कि प्लीज आप इसकी शादी मेरे बेटे से करवाना, मेरा बेटा थोड़ा जिद्दी है। तो वो बोला नहीं ठीक है, कोई मेरे को हरकत नहीं है करके। मतलब तभी से ये बॉन्डिंग नहीं बॉन्डिंग, होती तो ये आते ही नहीं। ये वेजिटेरियन फैमिली से आए, लेकिन इसने पूरा अपने आप को चेंज करवा के शी हैज बिकम एकदम कट्टर नॉनवेज। बनाने को भी सीख गई, खाने को भी सीख गई। आप अपने घर वापस जाती है तो आपके घर के बर्तन अलग नहीं कर देते? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो लोग भी थोड़ा थोड़ा खाने लगे। और सिचुएशन ये है कि अब गणपति भी घर पे मनाया जाता है जो महाराष्ट्रन कल्चर है, नवरात्रि भी मनाया नवरात्रि जाता है भी जो मनाया गुजराती कल्चर है। बच्चे तो 4 लैंग्वेजेस बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी। तो ये तो एडवांटेजेस ही हुए ना। मतलब मोदक भी बनते हैं और ढोकले भी बनते ढोकले भी हैं। बनते हैं। और परिवार का क्या इंटरफेरेंस नहीं होता? आप कह रही थी अरेंज मैरिजेस में परिवारों का बहुत इंटरफेरेंस होता है। हाँ, होता आपके है। में क्या परिवार पीछे आपके? नहीं होता ज्यादा ऐसे, जैसे इन्होंने ही बताया कि सिर्फ 2 लोग का डिसीजन है। तो कभी कभी अच्छा भी होता है कि चलो भाई कुछ भी है ये अपना सुलझा लेंगे, अपने को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। पहले भी इन्होंने अपना ही खुद मना लिया, अभी भी ये खुद ही कर देंगे। हमारा तो ऐसा था कि हम तो इस कदर झगड़ते थे कि एक दूसरे के बाल खींचते थे, हमें ऐसा अलग करना पड़ता था। क्या क्या एक मिनट ये बात करने वाला किस्सा नहीं है, पर झगड़ते इतना थे कभी कभी ऐसे कि ऐसे बाल नोच वोच के ऐसे ये सब होता था। नहीं मिसेस शर्मा प्लीज ऐसे मत करो, ये किस्सा प्लीज बताओ। हमें भी होता है ये, हम भी बहुत बार चाहते हैं। सिर्फ शादी के दिन वाला थोड़ा था कि ये आमचा मराठीमध्ये असं असतं आणि हमारा गुजरातीમાં આવું થાય। ये वाला शादी के दिन तक ही था। क्योंकि वो जैसे था ना कि लव मैरिज था लेकिन वो अरेंज कर दिया था, ऐसे ही हो गया था। मतलब कि फैमिलीज भले अलग कल्चर के हो लेकिन सब लोग ने एक्सेप्ट कर दिया। छोटी मोटी नोकझोंक तो जो अरेंज मैरिजेस में होती है, जैसे सास बहू को कुछ बोल देती है, वो तो चलती ही रहती है। वो तो कोई भी मैरिज आप लो, मैरिजेस में उसमें होता ही है। सास बहू की नोकझोंक होती है आपके यहाँ? होती थी, अब तो सास नहीं है, बट जब भी थी हाँ होती थी। आप लोगों के बीच में सास बहू की थोड़ी बहुत नहीं, नोकझोंक? मेरी सास अलग ही है थोड़ी सी। सास अच्छी है उनकी। हाँ, बहुत अच्छी है। हाँ, सास अच्छी है। ओके, तो चलिए अगली कठिन परीक्षा आपकी शुरू करते हैं। आप तड़ातड़। हम एक सवाल पूछेंगे, पहले एक कपल का नाम लेंगे, वो दोनों जवाब देंगे, फिर दूसरे कपल की तरफ मुड़ेंगे, फिर आप जवाब देंगे फटाफट। पहला सवाल, शक अपने पार्टनर पर कौन ज्यादा करता है, अरेंज मैरिज वाले या लव मैरिज वाले? लव मैरिज वाले। आप क्या कहेंगे, शक ज्यादा कौन करता है, अरेंज मैरिज वाले या लव मैरिज वाले? लव मैरिज वाले ज्यादा करते काम चलाऊ कुक कौन होते हैं, लव मैरिज वाले, अरेंज मैरिज वाले? अरेंज मैरिज वाले। नहीं, लव मैरिज वाला। अरेंज मैरिज वालों को आता है खाना पकाना? मैक्सिमम आता है, क्योंकि सब देख के लाते हैं ना। खाना बनाना आता है तुमको? जोरू का गुलाम कौन होते हैं, लव मैरिज वाले अरेंज मैरिज वाले? जोरू का गुलाम अरेंज मैरिज वाले ही होते हैं। अरेंज मैरिज वाले इसलिए कि लव मैरिज में फ्रेंडशिप ज्यादा होती है, प्यार होता है, तो गुलामी का कोई सवाल नहीं आता, दोनों इक्वल होते हैं। फैमिली से ज्यादा कनेक्टेड कौन होते हैं, लव मैरिज वाले, अरेंज मैरिज वाले? अरेंज मैरिज वाले। अरेंज मैरिज। बट ऑब्वियस अरेंज। अरेंज अरेंज मैरिज वाले। ओके ओके ओके। मिसेस शर्मा, जी फैमिली से कौन ज्यादा कनेक्टेड होते हैं? दोनों ने कहा अरेंज मैरिज वाले। जी, तो पूछते हैं इनसे क्यों ऐसा कहा इन्होंने? क्यों लगता है ऐसा आपको? क्योंकि दोनों फैमिली एग्री करते हैं अरेंज मैरिज में और अभी शादी हो पाता है, इसीलिए फैमिली वाला ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, हमारे शादी में दोनों तरफ से अच्छा बढ़िया से शादी हो गए, और लव मैरिज में आप सुने हैं कि आधा अलग था और आधा अलग, तो ऐसे नहीं होता है अरेंज मैरिज में। आप लोगों ने भी कहा कि ये अरेंज मैरिज वालों को फैमिली का सपोर्ट होता है। आपका जो सेंटेंस था वो था कि अरेंज मैरिज वाले कनेक्टेड रहते हैं, ये अलग चीज है और सपोर्ट अलग चीज है। जैसे हमारे भी लव मैरिज में सपोर्ट तो उतना ही है। मेरी 2 बहनें, हम तीनों बहनों के जो हस्बैंड्स हैं, दोनों की अरेंज मैरिज है, हमारी लव मैरिज है, बट ये सबसे ज्यादा क्लोज मेरे डैडी से है, तो वो
सपोर्ट होना एक अलग बात है। लव मैरिजेस में वो नहीं होता, मतलब भाई तुमने किया है, तुम्हारे में झगड़ा हो गया, तुम निस्तारो ना ये किसी उसके मम्मी डैडी को कांटेक्ट करेगी, ना वो उसके मम्मी डैडी को कांटेक्ट करेगी। हम लोग आपस में ही वो सुलझा भी देते। इसमें इसके लिए कनेक्टेड बोला हम लोगों ने, क्योंकि कनेक्ट नहीं होता। सो फैमिली के साथ कनेक्शन जितना कम होता है उतना ही उनका इंटरफेरेंस भी कम इंटरफेरेंस होता भी है। कम होता है। इसमें बड़े झगड़े होते हैं, मतलब इसमें ये बड़े तो झगड़े होते हैं। मियाँ बीवी तो चल जाता है, वो तो सुलझ जाता है, लेकिन अगर फैमिली बीच में पड़ती है और अगर झगड़े हो उनमें, तो वो फिर ईगो प्रॉब्लम्स हो जाता है उसमें। हाँ, बहुत बार होता है कि मियाँ बीवी झगड़ कर वापस आ गए, पर लेकिन फैमिली family से बात अलग हो करना बंद कर दिया हो। इस वजह से। हाँ, ये भी पॉइंट है शर्माइन, जी। मुझे लगता है ये लोग नहीं मानेंगे। दुविधा हो गई है ना। एक और परीक्षा लेते हैं इनकी। हाँ चलो। हैं? इस परीक्षा से पता चलेगा दोनों की। बातें कितनी मैच होती है। तो ले परीक्षा आपकी। हाँ बिल्कुल, तैयार है? बिल्कुल, ओके, एकदम। चलिए। चलिए। देखिए, बड़ा सिंपल सी परीक्षा है। परीक्षा आपने बचपन में दी होगी स्लेट बत्ती के जरिए, है ना? हम आपको कुछ सवाल पूछेंगे, आपको बस उनके जवाब लिखने हैं स्लेट्स पर, और जब हम आपसे पूछेंगे आप आपके जवाब दिखाएंगे, जब हम आपसे पूछेंगे आपके जवाब दिखाएंगे। हमको ये देखना है कि आप दोनों के जवाब कितने मैच करते हैं। लेकिन बिल्कुल एक दूसरे को नहीं देखना है। हाँ। आप उस तरफ मुंह मुड़ के करेंगे, बैठना आप है। इस तरफ मुंह करेंगे। हाँ, ओके। हाँ? चलिए। तो पहला सवाल है, आपकी वाइफ ने कौन से रंग के कपड़े पहने थे जब आप पहली बार मिले थे? दिखाइए। आपको क्या लगता है इन्होंने कौन से रंग के कपड़े पहने? दिखाइए आपकी स्लेट। ऑरेंज और रेड। वेरी गुड। आपको क्या लगता है आपने क्या पहना था? ब्लैक। कौन सा पहना? अरे आपको तो सब कुछ याद रहता था भाई साहब। मी विसरली इकडे। आप दोनों दिखाइए। एक सेकंड पहले। हाँ, भाई साहब को लगता है येलो, पीले रंग के कपड़े पहने थे। आप दिखाइए। वेरी गुड। ओके, आपकी पत्नी का फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन कौन सा होगा? हो गया? बहुत लंबा लिखा है भाई। बहुत लंबा लिखा है भाई। नहीं क्या लिखा तो है? इन्हीं को देख इनसे लेते हैं शुरुआत पहले। करते हैं। चलिए कहाँ दिखाइए। लेके जाएंगे? भाई साहब कह रहे हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। आप यूएसए। थोड़ा आगे जाना चाहती ये है। थोड़ी फ्लाइट थोड़ी अलग चली गई। चलिए आप दिखाइए। Why did you have to write that? ये कनेक्शन बाबू जी कहाँ जाना चाह रही हैं? अरे इधर ही रहे, उतना क्यों जाने का अरे लंबा? वो इंटरनेशनल जाना चाहती है, आप नेशनल जाना चाहते हो। अरे हमेशा गोवा गोवा करती रहती है। मिसेस शर्मा, कुछ तो कनेक्शन है। आपके हस्बैंड को सबसे ज्यादा डर किस चीज का लगता है? आप बताइए, आपके हस्बैंड किस चीज से डरते हैं? हाइट और इंजेक्शन। आप दिखाइए। इंजेक्शन। ठीक है। हाँ जी। एक सेकंड भाभी आप दिखाइए किस चीज से डरते हैं? रोड रोड एक्सीडेंट। एक्सीडेंट। शर्मा। चलो कोई बात नहीं, आप प्लेट दे दीजिए हमें। देखा शर्माइन, एक मिथ है ना, कहते हैं ना लोग कि लव मैरिज वाले एक दूसरे को ज्यादा जानते हैं। वो मिथ टूटा ना। अरेंज मैरिज वाले ज्यादा जान रहे हैं यहाँ पर। लेकिन खैर ये तो कहने की बात है भाई, ज्यादा तो कोई भी जान सकता है जब प्यार ज्यादा हो तो, है ना? फिर भी मैं कहूंगी लव मैरिजेस में ज्यादा एडवेंचर होता है। लव मैरिज आर बेस्ट। वैसे शर्मा आप अभी भी वहीं पे अटकी हुई हैं। हाँ, कितना एडवेंचर किया है इन्होंने। थ्रिल एडवेंचर। यस, बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। अच्छा, जी। थ्रिल एडवेंचर के ऊपर कुछ एक गेम कर दें? हाँ हो जाए। चलिए, हो जाए। यस, रेडी। रेडी है आप? और एक हाँ, मौका। ready। हाँ। एक गेम खेलने का? चलिए। Okay, चलिए गेम खेलते हैं। तो हमारा गेम है तेरे लिए जा भी दे दूं। तो ऐसा है कि यहाँ इन 5 कार्ड्स के पीछे कुछ चीजें लिखी हैं। बस वाइफ्स को बताना है कि उनमें से कौन सी चीज उनके हस्बैंड कर पाएंगे। सिंपल। अरे नहीं, ट्विस्ट ये है, जब वाइफ ये बताएंगी कि कौन सी चीज उनके हस्बैंड कर सकते हैं, उस वक्त उनके हस्बैंड यहाँ नहीं होंगे, वो बाहर होंगे।
तो हम शुरुआत करते हैं मिसेस मिश्रा से। बाकी आप सब प्लीज हमारा बाहर खूबसूरत गार्डन है वो देख के आइए। क्या लगता है कि क्या भाई साहब कर पाएंगे? 20 पुशअप्स। अच्छा 20 पुशअप्स कर पाएंगे भाई साहब। ठीक है, अभी मैं एक कपड़ा हटाती हूँ। हाँ। तो ये है हमारी ये सारी चीजें। अब मैं भाई साहब को बुलाती हूँ, देखते हैं वो ये सारी चीजें कर पाते हैं या नहीं। ठीक है। ठीक है, शर्मा जी। जब मैं आपको बाहर घुमा रहा था ना, तो आपकी वाइफ ने इन 5 चीजों में से एक चीज चुनी है जो वो सोचती हैं कि आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्या हो सकती है वो चीज? 50 स्किपिंग। 50 स्किपिंग। क्या कहा था आपने, क्या कर पाएंगे? 20 पुशअप्स। 20 push-ups। पुशअप्स। हाँ सेमी हो गया एक्सरसाइज। सेमी हो गया। अच्छा इसमें एक छोटा सा पेच है, बोलिए। क्योंकि आपकी वाइफ ने 20 पुशअप्स कहा, हाँ आपने 50 स्किपिंग्स कहा, करेक्ट। तो जवाब मैच नहीं हुआ। 20 में हम वो 50 स्किपिंग का 5 उधर ऐड करेंगे तो 25 पुशअप्स होंगे 1 मिनट। ठीक है? ऑल द बेस्ट। 2 3 4 19 20 21 22 23 24 25। वाह वाह वाह। तो शर्मा जी आप मिसेस पाड़ावी को बुला लेते हैं? हाँ बुला लेते ना। हाँ मैं बुला के आऊं? हाँ लेके आओ ना ठीक है प्लीज। ठीक है। तो मिसेस पाड़ावी ये कुछ चीजें हैं, आपको क्या लगता है इसमें से कौन सी चीज भाई साहब कर पाएंगे? एक भी नहीं शायद। फिर भी मुझे लगता है पानी पूरी खिला के देखते हैं आज। हाँ 15 तीखी पानी पूरी खाएंगे। तीखी पानी पूरी, फिर देखते हैं। गालियां दे चाहे। करके झगड़े का बदला आज ले लेती हूँ। भाई साहब को बुला के लाती हूँ। भाई साहब, हाँ। आपको क्या लगता है इन 5 चीजों में से भाभी जी ने कौन सी चीज चुनी होगी आपके लिए? Either it will be skipping or push-ups, more of push-ups. पुशअप्स। पुशअप्स। भाभी आपने क्या कहा है? मैं पानी पूरी सिलेक्ट करेंगी। अरे यार, आपको लगा था कि पुशअप्स का करने के लिए कहा होगा, उन्होंने तो कहा पानी पूरी, तो पेनल्टी तो बनती है ना? पेनल्टी देखो क्या है, हमने पिछली बार क्या किया था, वो 5 उधर से उठाकर हमने 20 के आगे ऐड किया था। इस बार थोड़ा सिंपल है, आपने पुशअप्स का 2 जो है ना, वो आपके 15 तीखी पानी पूरी के आगे जोड़ देते हैं। 15 और 2 17। ठीक है ना? हाँ। ओके रेडी 1 2 3 गो। पानी आना चाहिए उसके अंदर। हाँ हाँ वेरी गुड वाव, टेस्टी है। वेरी गुड। 4 5 5 15 और ये 17। वेरी गुड। और और खिला दो वेरी गुड वेरी गुड। आपके पति ने आपके लिए जो किया है, आपको तो एक हक करना बनता है। प्लीज। लेकिन ये गेम था, किसी को तो हारना पड़ेगा, किसी को तो जीतना पड़ेगा। और आज के हमारे गेम के विनर है और आज के हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है फक्त पाडवे नाही, देयर इज अ टाई, इवन मिस्टर मिसेस मिश्रा। वाह 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 वाह। क्योंकि आपने
आपने भी 25 पुशअप्स किए और आपने संतरा पानी पूरी भी खाई, तो आप दोनों विनर्स हैं। वाह 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 तो आप दोनों आज के हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल हैं। हमारे घर में एक और एक छोटी सी प्रथा है 8वां वचन लेने की। आप तैयार हैं? चलिए लेते हैं 8वां वचन। चलिए 8वां वचन लेते हैं। ओके मिसेस शर्मा, जी इनको बुलाते हैं ना पहले मिस्टर मिसेस पढ़ावे को। पहले हाँ राइट से शुरू करते हैं। हमारे घर में एक प्रथा है 8वां वचन लेने की। शादी में तो हम सब 7 वचन लेते हैं, भूल जाते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन आज आपने जो यहाँ पे वक्त गुजारा, कुछ सीखा, तो आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे अपने पार्टनर के लिए या कुछ नहीं करेंगे, उसे 8वां वचन बना के बोल दीजिए। मैं तेरे बारे में बहुत पॉजिटिव था, तो इसके लिए मैं तेरे को हर चीज के लिए टोकता था, हर चीज के लिए पूछता था। वो चीज अब से मैं नहीं करूंगा। अरे वाह, वेरी तो गुड। बहुत बड़ा है फायदा मुझे। अब आप भी उनका कोई बड़ा फायदा करा दीजिए। ओके संजीव, मैं आज ये 8वां वचन लेती हूँ कि मैं झगड़े में कभी सॉरी नहीं बोलती ना, तो आज से मैं सॉरी भी बोलूंगी और मनाऊंगी भी। और झगड़ा भी नहीं करूंगी। नहीं, झगड़ा करूंगी वो तो नहीं स्टॉप हो सकता, बट सॉरी बोलूंगी। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू। तो भाई साहब क्या है कि आज ना कतार लंबी है, सीट एक ही है, तो आप प्लीज अब इधर आ जाइए। जो मैं कभी नहीं बोला था, मैं सोच रहा हूँ आज वो बोल दूं। अगर प्यार किया है तो इजहार करना जरूरी है। हाँ, सीखा आपसे। तो आई लव यू माय डार्लिंग। मैं तुमको हर काम पे, मतलब हर बड़ी में काम जो करते हो बहुत टोकती हूँ और झगड़ा भी करती हूँ। आज के बाद थोड़ा कम करूँगी, मतलब देख के करूँगी।